हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत आवेश तथा आवेश के गुण के बारे में पढ़ा। जैसा 11th में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में है कि दो द्रव्यमान पिंडों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। तो यहाँ पर जो कूलाम का नियम होता है वो कहाँ पर लगेगा? दो बिंदु आवेशों के बीच में लगेगा। जहाँ भी 11th में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में एम द्रव्यमान के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर हम लोग एम की जगह क्या लिख देते हैं? क्यों लिख देते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में द्रव्यमान के बारे में पढ़ा जाता है, तो वैद्युत चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? आवेश के बारे में पढ़ते हैं। तो अब इसी प्रकार हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं वापस। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q1 बिंदु ए पर रख देते हैं और दूसरा बिंदु आवेश Q2 कहाँ पर रख दिया जा रहा है? बिंदु बी पर। और इनके बीच की दूरी कितनी मान ले रहे हैं हम लोग? r। तो कूलाम के नियम के अनुसार दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकरणुपाती होता है। जैसे हमारे पास दो बिंदु आवेश, एक 2 कूलाम का और दूसरा बिंदु आवेश 3 कूलाम का है, और इसी प्रकार एक बिंदु आवेश 3 कूलाम का और दूसरा बिंदु आवेश 6 कूलाम का है। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना में क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 6, और इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या आ जाता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है? अनुकरणुपाती। सेकेंड पॉइंट, तथा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2। अगर दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कम होगी तो लगने वाला बल क्या होगा? अधिक होगा, और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी अगर अधिक होगी तो लगने वाला बल क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से क्या बनेगा? F अनुकरणुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F बराबर अनुकरणुपाती चिन्ह जैसे होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां K एक अनुकरणुपाती नेता और K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। जब दोनों के दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखें तो इस स्थिति में हम लोग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है कि निर्वात में वैद्युत क्षेत्र कहाँ तक पार कर पाता है, उसकी तीव्रता कितनी है। तो इसको हम लोग बोलते किससे व्यक्त करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो इस प्रकार सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास? F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके बाद यदि दोनों के दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखें, जब दोनों बिंदु आवेश माध्यम में रखे हों, जब दोनों के दोनों बिंदु आवेश माध्यम में रखे हो तो इस स्थिति में लगने वाले बल के लिए सूत्र क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कब आता है? जब दोनों के दोनों बिंदु आवेश कहाँ पर रखे होते हैं? निर्वात में रखे होते हैं। तो माध्यम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन लिखेंगे। तो इस स्थिति में क्या बन जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो जब दोनों के दोनों बिंदु आवेश कहाँ पर रखे हो? माध्यम में रखे हो, तो अब सूत्र क्या बनेगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो नेक्स्ट टॉपिक है माध्यम का परावैद्युतांक।
माध्यम के परावैद्युतांक किसे कहते हैं ये देखना हम लोग। परावैद्युत पदार्थ होते हैं और उनका कुछ आंकिक मान होता है, उसको हम लोग परावैद्युतांक बोलते हैं। जितने भी पदार्थ हैं सभी के परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं। तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, इसको हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, या फिर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह ध्रुवित होने लगते हैं, तो उनको हम लोग परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं और उनके आंकिक मान को क्या बोलते हैं हम लोग, परावैद्युतांक। तो इस प्रकार जितने भी पदार्थ होते हैं हर किसी पदार्थ का परावैद्युतांक क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस स्थिति में कुछ पदार्थ उनके परावैद्युतांक क्या है, जैसे K बराबर 1, ये किसके लिए आता है, निर्वात के लिए, निर्वात। तो निर्वात के लिए परावैद्युतांक कितना होता है, K बराबर 1। तो परावैद्युतांक सबसे कम किसके लिए होता है, निर्वात के लिए आता है और उसका आंकिक मान कितना होता है 1, और K बराबर 1.00054 ये होता है वायु के लिए। वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान कितना होता है, 1.00054। K बराबर 3.5 कागज के लिए, कागज के लिए। K बराबर 80 ये पानी के लिए, और K बराबर इंफिनिटी सभी धातुओं के लिए। तो सभी धातुओं के लिए K का मान कितना होता है, इंफिनिटी। तो ये कुछ आंकिक मान है, तो ये आंकिक मान आगे के न्यूमेरिकल में काम करते हैं, तो ये याद होना चाहिए। तो इससे एक और पॉइंट हमको समझ में आता है कि सबसे कम परावैद्युतांक किसके लिए होता है, निर्वात के लिए। और निर्वात और वायु के दोनों के आंकिक मान लगभग बराबर है। निर्वात के लिए 1 है और वायु के लिए कितना है, 1.00054। दोनों के मान लगभग बराबर है। और सबसे अधिक किसके लिए होता है, धातु के लिए। तो इस प्रकार अब यहां पर से क्या बन जाता है, देखते हैं। K बराबर एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, बनता है। तो K बराबर एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट। तो इसी प्रकार आगे हम लोगों ने देखा है जो एक पहले सूत्र था, जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे होते हैं तो इस स्थिति में सूत्र क्या बनता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस स्थिति में अगर एप्सिलॉन की जगह हम लोग क्या रख दें, K एप्सिलॉन नॉट, तो सूत्र क्या बन जाएगा फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह रखना है K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आपको कुछ मान दिए थे, K बराबर 1 निर्वात के लिए, K बराबर 1.00054 वायु के लिए, K बराबर 3.5 कागज के लिए, K बराबर 80 पानी के लिए, K बराबर इंफिनिटी किसके लिए आ जाता है, धातुओं के लिए। K का मान यदि 1 रख देते हैं तो बिंदु आवेश कहां पर चले जा रहे हैं, सेम सूत्र कहां पर बन जाता है, निर्वात के लिए। और K बराबर अगर अनंत रख दिया जाए तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इससे एक निष्कर्ष भी निकलता है कि जब दोनों के दोनों बिंदु आवेश कहां पर रखे हो, किसी धातु में रखे हो, तो इस स्थिति में लगने वाला बल क्या होगा, सबसे कम होगा, 0 होगा। यदि दो बिंदु आवेश कहां पर रखे हो, निर्वात में रखे हो, तो उस स्थिति में लगने वाला बल क्या होगा, सबसे अधिक होगा। इसके बाद आता है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक और विमा। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक तो इनका मात्रक और विमा भी पूछी जाती है, कंपटीशन में भी आता है। तो इनका मात्रक और विमा निकालने, तो सूत्र क्या था हमारे पास, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो जैसे हम लोगों ने मात्रक निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड भेज देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, एफ को उधर भेज दो, 1/4 पाई एफ हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस स्थिति में अब इसका हम लोग मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो तो मात्रक क्या बनेगा फिर देखना, 1/4 पाई का कोई भी मात्रक नहीं होता है, Q1 का मात्रक कूलाम, इस वाले Q1 का मात्रक भी क्या होगा कूलाम, और बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर, तो दूरी का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, तो मात्रक क्या बन जाएगा कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, हो गया। अब इसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कैसे, जैसे आपको सबसे पहले इसका विमा लिखना है, तो आवेश की विमा कैसे आ जाएगी, Q इक्वल टू आई टी से, तो Q इक्वल टू आई टी से, आई मीन्स धारा और T मीन्स समय, तो धारा का विमीय सूत्र होता है A और समय का विमीय सूत्र होता है T, तो आवेश का विमीय सूत्र कितनी हो जाएगी A इंटू टी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q1 की जगह आ जाएगा A T, और इस वाले Q2 की जगह क्या आ जाएगा A T, क्योंकि दोनों के दोनों आवेश हैं, और अपॉन में 4 पाई का मात्रक भी नहीं होता है और इसकी कोई विमा भी नहीं होती है, लेकिन F की विमा क्या होती है MLT-2, और R दूरी की विमा क्या हो जाएगी L2, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो विमा कितनी आ जाएगी, सब ऊपर भेज दो, M-1, और उसके बाद L यहाँ पर 1 हो गया और L2 है, L3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L-3, T कितने हैं T-2, और ऊपर कितना है, दोनों T प्लस के हो जाएंगे T2, और ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो T4, और A कितना है A और A, तो ये क्या आ जाएगा A2। तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र कितना होगा M-1 L-3 T4 A2। इसी के बाद इसमें आता है एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान, इसमें हम लोग अब निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान। तो एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान कैसे निकलेगा, जैसे हम लोगों को पता है K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणा 10⁹9। तो एप्सिलॉन नॉट को एक साइड भेज दो और बाकी सब इधर आ जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। तो इस स्थिति में एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई की जगह 3.14 गुणा 9 गुणा 10⁹9, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बाय द वे अगर याद नहीं है तो हम लोग कहाँ से सीखेंगे इसको, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो 1/4 पाई F और Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मात्रक कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, Q1 और Q2 के लिए क्या आ जाएगा, इसका भी कूलाम इसका भी कूलाम, तो ऊपर आ जाएगा कूलाम स्क्वायर। 4 पाई का मात्रक नहीं, F का मात्रक क्या आ जाएगा न्यूटन, और इसका मात्रक क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मात्रक आ जाएगा यहाँ पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी में आएगा नेक्स्ट टॉपिक कूलाम के नियम की शर्तें। तो कूलाम के नियम की शर्तें क्या होती हैं, पहला दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए, दोनों के दोनों आवेश क्या हो बिंदु आवेश। उदाहरण के लिए अगर बाय द वे बिंदु आवेश नहीं होंगे तो कूलाम का नियम नहीं लगता है। जैसे माना यहाँ पर हम लोगों ने पृथ्वी बना दी और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति में भी नेगेटिव चार्ज होता है ऋणावेश, और पृथ्वी में भी ऋणावेश होता है,
तो इसके आधार पर तो इसमें भी ऋण आवेश और इसमें ऋण आवेश, तो ये दोनों क्या करने चाहिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं होता है, दोनों के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। अगर बाय द वे दोनों के दोनों बिंदु आवेश हो तो इस स्थिति में दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, अधिक होगा। तो पहला पॉइंट क्या आ जाता है, दोनों के दोनों आवेश क्या होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, मतलब छोटे से आवेश। दूसरा पॉइंट आता है, पहला हो गया दोनों के दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है जो दोनों के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी जो आर लेते हैं हम लोग, उस आर का मान हमेशा 10 की घात -14 या 10 की घात -15 मीटर से अधिक होना चाहिए। इसका कारण क्या है, जैसे हम लोग नाभिक की बात करते हैं तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की घात -14 मीटर या फिर 10 की घात -15 मीटर की कोटि का। तो इस स्थिति में अब इस नाभिक के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। तो सभी के सभी प्रोटॉन क्या करने चाहिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करनी चाहिए। लेकिन सभी के सभी प्रोटॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ना करके सभी के सभी कहाँ पर बांधे रहते हैं, नाभिक के अंदर ही बने रहते हैं। तो इसका अंदर एक और कोई बल है जो क्या करता है, इनको नाभिक के अंदर बांधे रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। तो इस स्थिति में शायद यहाँ पर कूलाम का नियम काम नहीं कर रहा, जो वैद्युत बल है, क्योंकि वैद्युत बल के अनुसार जितने भी प्रोटॉन हैं जो नाभिक के अंदर है, ये सभी के सभी क्या करने चाहिए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए। लेकिन प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है, क्योंकि आवेश तो समान है, आवेश समान होने पर प्रतिकर्षण होना चाहिए। तो यहाँ पर कूलाम के नियम लागू नहीं होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक शर्त आ जाती है कि कूलाम का नियम कब लागू होगा, जब नाभिकीय दूरी से क्या होगी, दोनों आवेशों के बीच की नाभिकीय दूरी से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। तो इस दूरी पर कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। तो इसलिए दूसरा पॉइंट क्या जाता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मान कितना होना चाहिए, 10 की घात -14 मीटर या फिर 10 की घात -15 मीटर से हमेशा अधिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दो धनावेश प्रोटॉन होते हैं, इन दोनों के बीच में वैद्युत बल काम करता है। तो कूलाम के नियम के लिए शर्तें क्या होती हैं, दोनों आवेश बिंदु आवेश हो, और दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, नाभिक की दूरी से हमेशा अधिक होनी चाहिए। अब कूलाम के नियम के आधार पर एक क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर, एक पर है 2 × 10 की घात -7 कूलाम और दूसरे पर यह है 3 × 10 की घात -7 कूलाम, और उनके बीच की दूरी दी है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बल निकालना है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, इसमें दो बिंदु आवेश, एक Q1 और दूसरा कितना है Q2, और इनके बीच की दूरी R बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, और Q1 बराबर दिया है 2 × 10 की घात -7 कूलाम, और Q2 बराबर दे दिया इसने कितना, 3 × 10 की घात -7। तो सबसे पहले मात्रक देखने पड़ेंगे, इसका मात्रक कूलाम, उसका भी कूलाम, और इसका सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो R बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 10 की घात -2 मीटर। तो इस प्रकार F बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन R²। तो F बराबर इसकी जगह क्या आ जाएगा, 9 × 10 की घात 9, और Q1 की जगह कितना आ जाएगा, 2 × 10 की घात -7, और यहाँ पर आ जाएगा 3 × 10 की घात -7, और अपॉन में आ जाएगा कितना, R² की जगह आ जाएगा 30 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, F बराबर 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और ये 10 की घात -14, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 900, और ये आ जाएगा 10 की घात -4। तो अब कैसे सॉल्व होगा ये देखना है यहाँ पर आपने। F बराबर, पहले जो आपको मान इजी लगते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा कितना आपके पास, ऊपर से 6 बचेगा, और यहाँ पर फिर आपके पास क्या बचेगा, 10 की घात 9 है और 10 की घात -14, तो 14 में से 9 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, -5। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -5, और ये 10 की घात -4 है, 2 जीरो कम कर दो
10 की घात माइनस का 2, तो F बराबर आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर जाएगा तो माइनस का 6 न्यूटन। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन।